तो नारद जी बोले, हे राक्षस श्रेष्ठ, सुनो अब मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूँ, जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम करो, और मेरा कथन कभी भी असत्य नहीं होता। तुमने जो कुछ कहा, शिव जी ने इस समय मेरा सारा हित कर दिया, और उसे तुम कदापि सत्य मत मानना। ये शिव तो विकारग्रस्त हैं, वे क्या नहीं कह देते, जब कि उनकी बात सत्य नहीं होती, और तब तक कैसे मान लिया जाए कि तुम मेरे प्रिय हो। अतः तुम्हें मैं उपाय बताता हूँ। अब तुम पुनः जाकर उनके अहित के लिए कार्य करो। तुम कैलाश को उखाड़ने का प्रयत्न करो। यदि तुम इस कैलाश को उखाड़ दोगे तब सब कुछ सफल हो जाएगा, इसमें कुछ संशय नहीं है। इसके बाद उसे पूर्व की भांति स्थापित कर पुनः शुभ पूर्वक लौट आना। अब निश्चय पूर्वक समझ बूझ कर तुम जैसा चाहो वैसा करो। सूत जी बोले, उनके इस प्रकार कहने पर प्रारब्धवश मोहित हुए उस रावण ने अपना हित समझा और मुनि की बात को सत्य समझकर कैलाश की ओर चल पड़ा। और उसने वहां जाकर कैलाश पर्वत को उखाड़ना प्रारंभ कर दिया, जिससे उस पर स्थित सब कुछ सभी प्राणी पदार्थ परस्पर टकरा कर गिरने लगे। तब शिवजी भी यह देख कर कहने लगे, यह क्या हुआ? तब पार्वती ने हंसकर उन शंकर जी से कहा। पार्वती जी बोले, आपने शांतात्मा महावीर को जो अतुल बल दे दिया था, उसे उत्तम शिष्य बनाने का यह फल प्राप्त हो गया। यह सब उसी शिष्य से हुआ है। सूत जी बोले, पार्वती के इस व्यंग वचन को सुनकर महेश्वर ने रावण को कृतघ्न तथा बल से गर्वित समझकर उसे श्राप दे दिया। महादेव जी बोले, हे दुर्भक्त रावण, हे दुर्मते, तुम घमंड मत करो, शीघ्र ही तुम्हारे हाथों के घमंड को दूर करने वाला यहाँ कोई उत्पन्न होगा। और सूत जी बोले, इस प्रकार वहां जो घटना घटी उसे नारद जी ने भी सुन लिया, और रावण भी प्रसन्न चित्त होकर जैसा आया था वैसे ही वहां से अपने स्थान को चला गया। उसके बाद बलि तथा शत्रुओं के अभिमान को चूर करने वाले रावण ने शिव जी के वरदान को सत्य मानकर अपने बल से विमोहित हो हारे जगत को अपने वश में कर लिया, सारे जगत को अपने अधीन कर लिया। शिव जी की आज्ञा से प्राप्त महातेजस्वी दिव्यास्त्र से युक्त उस रावण की बराबरी करने वाला कोई भी शत्रु उस समय नहीं रहा। हे ऋषि गणों, इस प्रकार मैंने वैद्यनाथेश्वर महात्म्य का वर्णन किया, जिसे सुनने वाले मनुष्यों का सभी पाप विनष्ट हो जाता है। बोली वैद्यनाथ भगवान की जय। तो यहाँ पर भगवान शिव को रावण जब अपने घर ले जा रहा था ज्योतिर्लिंग के रूप में, तो उन्होंने लीला की और उसको जो है लवशंका लगा करके और वो वही ज्योतिर्लिंग की स्थापना करा दी। क्योंकि यह उन्होंने शर्त लगा दी कि यदि ये शिवलिंग तूने कहीं रास्ते में टेक दिया तो फिर इसे तू उखाड़ नहीं पाएगा। तो इससे सिद्धांत सिद्ध होता है यहाँ पर कि जो व्यक्ति भगवान को प्राप्त भी कर ले अगर तपस्या के द्वारा, लेकिन उसका अहंकार है, तो ईश्वर उसके घर नहीं जा सकते, उसके दरवाजे पर ईश्वर नहीं जा सकते। और ये भगवान की कथा को भगवान जैसा ही समझना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि मेरी कथा मेरा ही वाङ्मय स्वरूप है। मुझ में और मेरी कथा में कोई अंतर करता है तो वो निश्चय ही नरक का गामी होता है। इसलिए भगवान की कथा को भगवान का ही रूप समझ करके हम श्रवण करते हैं तो मनोवांछित फल और सत्कर्म में बुद्धि जागृत हो जाती है। तो सभी का मनोवांछित फल यही है कि मुझे संसार से मुक्ति मिले। तो यहाँ पर रावण का जो अभिमान था, तो भगवान दर्शन करने कराने के बाद भी उसके साथ उसके घर पर नहीं गए, क्योंकि वो कहते हैं कि मुझे कोई बल से प्राप्त नहीं कर सकता, मुझे नियम संयमों से कोई प्राप्त नहीं कर सकता। अगर मुझे कोई प्राप्त कर सकता है तो केवल प्रेम से। इसमें एक छोटी सी कथा और बीच में सुना देते हैं, जो एक भील की कथा है।
एक भील था कंडप नाम का। तो जब कंडप नाम का भील था तो जंगल में वो शिकार करने के लिए गया, रात्रि हो गई। तो रात्रि में उसने देखा कि कोई शिवलिंग कहीं जंगल में विराजमान है और उस शिवलिंग के आसपास कोई नहीं। तो उसके मन में ये आया कि यहाँ पर ये भगवान को अकेला छोड़कर लोग कहाँ चले गए। तो उसके मन में आया कि मैं रात्रि को पहरा दूंगा, भगवान की रक्षा करूंगा। तो धनुष बाण लेकर के पहरा देने लगा और सुबह फिर वो जो है स्नान किया, नदी पास में थी, तो जाकर के जो उसका भोजन था, मांस आदि भोजन करता था, वीर था, जंगल वनवासी था, तो मांस लेकर के और फूल लेकर के उसी फूल और मांस को एक दोना में रख करके किसी पत्ता में रख करके और मुंह में पानी भर करके आ गया। चलो ये भगवान आपका प्रसाद है, फूल चढ़ा दिया और भोग लगा दो। तो अब इस बात को चलते हुए समय हो गया, वो कहीं घर नहीं जा रहा, ना कोई कुछ लेना देना, लेकिन भगवान के प्रेम में वशीभूत होकर के वो नित्य प्रति यही क्रिया करे कि अपना खाने वाला भोजन भगवान को वही भोग लगाता। तो इस कथा से हमको प्रेरणा मिलती है कि परमात्मा को समझने की बुद्धि इस संसार में किसी के पास नहीं है, चाहे प्रकांड विद्वान हो, धन वाला हो, बल वाला हो, कुल वाला हो। यदि परमात्मा को समझने की शक्ति है तो केवल उन भक्तों के पास है जो प्रेम से ईश्वर के चिंतन श्रवण में अपने मन को लगाते हैं। क्योंकि ईश्वर ही कहता है कि मैं जिसको जानने की सामर्थ्य देता हूँ वही जान सकता है। यही महादेव कह रहे हैं कि मैं जब जनाऊंगा तुझे तो जान जाएगा, नहीं तो यही संसार में भटक भटक करे 84 लाख योनि में, कभी ऐसे कभी वैसे, कभी पशु कभी पक्षी, कभी शुकर कुकर बन के घूमता फिरता रहे। तो वो ब्राह्मण जहाँ पर पूजा करने के लिए आते थे, तो उन्होंने देखा कि इस मंदिर में कौन ऐसा दुष्ट पुरुष है जो भगवान के मंदिर को गंदा कर रहा है। तो यहाँ पर कहने के जहाँ प्रेम तहाँ नियम नहीं, और तहाँ न बुद्धि व्यवहार, और प्रेम मगन जब मन भया तो कौन गिने तिथिवार। तो यहाँ पर उसको पता ही नहीं था कि भगवान इसे खाते हैं कि नहीं खाते हैं, उसका तो बस चित्त लगा था और ईश्वर में समर्पण था कि मेरे भगवान यहाँ अकेले हैं, मैं इनकी रक्षा के लिए, इनकी व्यवस्था के लिए मैं हाजिरी दे रहा हूँ। और भगवान जब ब्राह्मण सुबह देखे मंदिर को साफ करें, बोले कौन दुष्ट ऐसा पुरुष है कि ये सब गंदा कर रहा है। तो कहा जाए कि हम किसी के भाव को इन आंखों से ना देख सकते हैं, ना इन मन से पढ़ सकते हैं, क्योंकि भावना एक अलग विषय है और संसार में जो क्रियाएं होती हैं वो अलग विषय है। यदि संसार के किसी भोग बल संपत्ति ऐश्वर्य से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो सभी को हो जाए। भगवान की कथा में बैठने का भी सौभाग्य बहुत लोगों को नहीं हो पाता है पास में रह के। ये भगवान की व्यवस्था किसी मनुष्य की नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वही आ सकता है जो भगवान से लगन लगाए रखे और राग द्वेषों से छूटा हुआ होगा। और दूसरी बात इसमें कि ईश्वर कृपा मुख्य है। अब यहाँ पर कहें कि चलो नहीं बैठ पाता किसी पर, समय नहीं भक्त पर, लेकिन उसके चित्त में अगर ये लालसा लगी रहे कि कथा चल रही है, कथा चल रही है, इतने चलने से भी काम चल जाएगा। ये भगवान की कथा की महिमा है। यदि कोई यहाँ पर बैठ भी नहीं सकता, असमर्थ है, यदि उसके चित्त में ये लालसा है कि भगवान की कथा चल रही है, मैं ऐसे काम में उलझ गया, आज जा नहीं पाया, जा नहीं पाई, तो भगवान की कथा का श्रवण का फल उसे मिल जाएगा। यदि जानबूझ करके राग द्वेष बुद्धि में घुसा करके यदि भगवान की कथा चल रही हो, वहां बैठा जाए, समय हो, तो वह जीते जी मनुष्य में उल्लू है, पशु और पक्षी है। उल्लू को उल्लू कहते हैं, रात्रि में देखने वाले को उल्लू कहते हैं। इसी तरह संसार में केवल माया को समेटने वाला प्राणी भगवान की कथा में प्रेम नहीं कर सकता।
और ये कथा केवल आप बैठ कर के यहाँ नहीं सुन रहे, इस कथा को बहुत दूर से लोग सुन रहे हैं। क्योंकि ये मोबाइल आजकल मोबाइल ही नहीं है, ये सारी सृष्टि से जुड़ा हुआ एक यंत्र है, इस ब्रह्मांड से। ये उपकरण है, यदि हम प्रयोग कर लें, सदुपयोग कर लें तो बहुत कुछ हो सकता है। इस कथा को कोई भक्त सुन रहा है, उसकी कितनी शंकाएं समाधान हो रही हैं, हम अपनी वाणी की सार्थकता इसमें समझते हैं। अब मान लीजिए कहीं दुकान लगी हुई है, वो एक अलग विषय है कि हम क्या लेना चाहते हैं। अरे भाई, किसी को फल चाहिए, मिष्ठान चाहिए, मिठाई चाहिए, तभी तो मिठाई का भाव करेगा, खड़ा होगा दुकान पर, या उसके पास भाव होगा मोल के लिए, खरीदने के लिए वो उसके पास उपलब्ध होगा, तभी तो ले पाएगा, नहीं तो देख के निकल जाएगा। तो इसी तरह भगवान का प्रिय अगर कोई है, यहाँ आकर के बैठता है, तो उसका ये समय व्यर्थ नहीं जा सकता। इस बात को हम एक बार नहीं, 1,00,000 बार नहीं, करोड़ बार नहीं, अनंत बार बोलते हैं इस भगवान को साक्षी मान करके। क्योंकि संसार में कोई भी कर्म करने वाला प्राणी यदि संसार का कर्म करता है तो वह केवल संसार तक सीमित रहता है, और यह कर्म एक ऐसा कर्म है कि संसार के बाद भी आपके साथ रहता है। ये कलयुग का प्रभाव प्रारंभ हो चुका है, और आगे आने वाले समय में और भयंकर स्थिति पैदा होगी, जहां संत आपस में मतभेद करेंगे, और गृहस्थियों में भाई भाई राग द्वेष करेगा, बाप की बात बेटा नहीं मानेगा, माता की वो नहीं सुनेगा जो 9 महीने लटका के उसे डोले। अहंकार से जीवन यापन करने वाले, सुरापान मदिरा दारू पीने वाले, दूसरे की स्त्री में रमण करने वाले, दूसरे के धन को हड़प करने वाले, ऐसे प्राणियों की भरमार इस संसार में अधिक से अधिक होती चली जाएगी। यह बात हम नहीं कहते, ये स्वयं सूत जी बोल रहे हैं। प्रथम विद्येश्वर संहिता श्री शिव महापुराण में इसका वर्णन आता है। तो भगवान की कथा सुनने वाले भाग्यशाली ही होते हैं, वो दुर्भाग्यशाली नहीं हो सकते, क्योंकि उनके जीवन पर उस परमात्मा की मोहर लगती है। यहाँ पर मोहर लग रही है, और इसमें सभी नहीं बैठ सकते, ये सत्य है, इसमें संशय नहीं है। लेकिन बैठने वाले फिर वो संसार में नहीं बैठ सकते, ये भी सत्य है। संसार की प्रक्रियाओं को, संसार को हम परमात्मा के द्वारा समझ सकते हैं, अपनी बुद्धि से कभी नहीं समझ सकते। ये कथा हमको यही सिखाती है, और ये कथा हमको जीवन देती है। मृत्यु को मारने वाला कुछ यंत्र कलयुग में है, तो ये भगवान की कथा है। जो मृत्यु का भी मृत्यु है, वो परमात्मा तुम्हारी मृत्यु को मार देगा, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन तुम कितने तैयार हो उस परमात्मा के लिए? संसार में दिखावा बहुत है, केवल दिखाने के पीछे दुनिया लुटी जा रही है कि उसने ऐसा कह दिया तो मैं भी ऐसा कहूँ, उसने ये ले लिया तो मैं भी ले लूं, वो वहां कथा में चला गया तो मैं भी चला जाऊं, वो नहीं जा रहा तो मैं नहीं जा रहा हूं। अरे दिखावा की दुनिया में रह जाओगे तो परमात्मा के दरबार में तुम्हारा प्रवेश नहीं हो सकता। ईश्वर के लिए हमें समझना पड़ता है, संसारियों से नहीं, उस व्यक्ति से समझना पड़ता है जिसने अपने जीवन का कोई थोड़ा सा हिस्सा भी उस परमात्मा के लिए अर्पित कर दिया हो। मिट्टी का डेला भी जड़ पत्थर दोनों हैं, मिट्टी का डेला भी जड़ है और पत्थर भी जड़ है, लेकिन जब टकराव होगा पत्थर में और मिट्टी के डेले में, तो मिट्टी का डेला फूटेगा, पत्थर नहीं फूटेगा प्यारे भाई। तो यहाँ पर विचार की बात यह है कि जो संसार में काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर में डूब रहने वाला प्राणी और एक जो संसार से निवृत्त होकर परमात्मा की तरफ चलने वाला प्राणी, दोनों में अंतर होता है। तो यहाँ पर जो भी आप कथा श्रवण कर रहे हैं,
ये कोई धन व्यवसाय व्यापार दिखावा के लिए सब नहीं है, यह केवल परमात्मा के प्रेम के लिए है, जो परमात्मा के प्रेमी हैं उनके लिए है। तो भक्त की जो मैं कथा सुना रहा हूं वो इसी सिद्धांत को सिद्ध करती है कि परमात्मा को यदि कुछ चाहिए तो उसका नाम है प्रेम। ईश्वर की कथा में मैं भी जाऊं, मैं भी सुनूं, लगन लग जाए जब किसी की तो ये लगन दुनिया से छुड़ा देती है। यदि लगन टूट जाए परमात्मा से तो तुम्हारी जिंदगी में वो बोझ बना देती है। किनका? इन्हीं काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर का। हम कहते हैं कथा में बैठे 2 घंटा क्या कर लिया, फिर वही करने लगे, ऐसा नहीं है। सब कुछ लिखा जा रहा है, एक एक मिनट एक एक सेकंड लिखा जा रहा है तुम्हारे जीवन का हिसाब, वो सारी दुनिया का हिसाब लगाने वाला है। राजा दक्ष था जो भगवान नारायण का साक्षात दर्शन कर लिया, लेकिन भगवान शिव से द्वेष करने के कारण उसका सर कटा था। तो यहाँ पर ये सिद्ध होता है अगर कोई तत्वज्ञानी महात्मा भी है, आत्मज्ञानी महात्मा भी है और बड़े से बड़ा विद्वान प्रकांड है, संसार का ख्याति पद प्रतिष्ठा वाला मानव, यदि महादेव से ईर्ष्या हो गई तो उसको सर हटाने के लिए भगवान बाध्य कर देंगे, उसका सर नहीं रहेगा। वो अहंकार वाला, चाहे उसमें मेरी गिनती हो, चाहे आपकी हो, चाहे दुनिया में किसी की हो, भगवान अहंकार नहीं चाहता। हमारे पास कितना हो सकता है, मान लीजिए हमारे पास कितना हो सकता है, संसार का कोई मालिक है तो वो मनुष्य नहीं हो सकता, ये जीव नहीं हो सकता, जन्म मरण के फेरों में पड़ने वाला कोई प्राणी नहीं हो सकता। काम क्रोध के हम चूहे बन गए तो वो बिल्ली इसको दबा देती है, इच्छा रूप बिल्ली इसको दबा देती है, मार देती है। तो परमात्मा का प्रेम उन भक्तों में ही हो सकता है जो निष्कपट हैं, सहज हैं। तो ये कथा हमको यही सिखाती है कि कोई निष्कपट हो जाए, राग दोष से रहित हो जाए, किसी से न कोई राग न द्वेष, परमात्मा से प्रीति हो जाएगी। और जब प्रीति परमात्मा से होगी, यहाँ पर संसार वाली व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। हम फिर दोबारा कहते हैं, तो किसी ने कहा, अरे भक्त बोला कि भीड़ कथा में नहीं है, तो भीड़ मान लीजिए 1 लाख लोग हमारी इस कथा को सुने तो उससे मुझे क्या है, मैं तो वही रहूंगा जैसा हूं ना। और यदि आपके पास 1000 लोग बैठ के सुने तो उन 1000 से आपका क्या है, आप तो वही विचार वाले रहोगे ना एक। तो इसमें जो सुनने वाला भी एक है और सुनाने वाला भी एक है, लेकिन कर्म का अलग अलग, सबका अपना अपना लेखा जोखा है। इसीलिए वो ब्राह्मण जब देखते हैं कि इस मंदिर को कौन गंदा कर देता है, कौन ऐसा पुरुष है, तो एक दिन छुप करके देखने लगते हैं कि मंदिर के किनारे से कि कौन आएगा। तो भील जैसे ही रात होती है तो भील अपना धनुष बाण लेकर के फिर आ जाते हैं। और जब आ जाते हैं और आकर के देखते हैं कि भाई ये मेरे भगवान का जो फिर अकेलापन, धनुष बाण का पहरा और फिर सुबह की वही प्रक्रिया, तो ब्राह्मण देव इस सारी क्रिया देख रहे थे, अरे कि ये तो ये है। लेकिन अब उन भक्त की यहाँ पर स्थिति ऐसी आई, जब भगवान देख लेगा उसके भक्त पर ऐसा परिस्थिति संकट आ रहा है, तो भगवान स्वयं प्रयत्न करता है, किसी दूसरे को भी नहीं माध्यम बनाता। जब भक्त का जीवन उस अवस्था में पहुंच जाए जहां उसको कहा है कि संसार से कोई लगाव न हो और मोह न हो, और उसके जीवन में संकट की वो घड़ी आए, तो भगवान उस घड़ी के लिए स्वयं अवतरित हो जाता है। तो भगवान ने दिखाया कि अब मेरे इस भक्त की वो परीक्षा वाला समय जो है वो आ गया, और इन ब्राह्मण देव को वो दिखाऊं मैं कि सत्य क्या है। कितने नियम करने वाले प्राणी, कितने संयमित होने वाले प्राणी को वो परमात्मा नहीं दिखता, लेकिन एक भाव से उस भगवान में समर्पित बुद्धि वाला भगवान को देख पा रहा है। यह भगवान में भाव की ही महिमा है।
तो वहां पर वो जो भील ने देखा कि जो शिवलिंग में 2 आंख लग रही थी, तो एक आंख से खून बहने लगा। और जब खून बहने लगा तो भील ने देखा कि मेरे भगवान की आंख से खून निकल रहा है। तो उनसे रहा नहीं गया कि मैं भगवान की किसी पीड़ा को सहन नहीं कर सकता, और ये सत्य है। वक्त को चाहे जितने संकट आए, चाहे जितना कुछ उसके साथ हो, लेकिन उसके जीवन का आखिरी सत्य, और ये सत्य और जो लक्ष्य होता है वो केवल भगवान होता है। भगवान से अलग संसार नहीं हो सकता। तो वहां पर वो भील ने देखा कि मेरे भगवान की आंख से खून बह रहा है, तो जंगल में जाता है और थोड़ा जड़ी बूटी कुछ ला करके उसको मसल करके और भगवान की आंख से लगाता है। तो देखता है कि वो खून बंद नहीं हो रहा। तो खून बंद नहीं हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि मेरी भगवान की आंख से खून निकले, भगवान की आंख फूट जाए और मैं अपनी आंखों से देखता रहूं, ऐसा कैसे संभव होगा। तो तुरंत उसने धनुष को अपनी आंख की पुतली में डाल करके आंख की पुतली को चीर डाला, और अपनी आंख को निकाल करके उस शिवलिंग पर लगी आंख में जैसे ही छुआया, स्पर्श कराया, तो उस शिवलिंग से जो खून आ रहा था आंख से, वो बंद हो गया। अब अपने रक्त से पूरा चेहरा भीग गया। भगवान ने लीला अभी जारी रखी है कि दूसरी आंख से वो आंख ठीक हो जाती है, खून बंद हो जाता है, कि तुरंत ही दूसरी आंख से खून बहने लगा। अब जब दूसरी आंख से खून बहने लगा तो देखा कि मेरे भगवान की दूसरी आंख से भी रक्त बह रहा है। मैं कैसे देखूं? मैं अपने भगवान को अंधा नहीं देख सकता, मैं अपने महादेव में इस तरह नहीं जा सकता कि उनको दुख हो या कोई दर्द हो, मुझे दिखे या ना दिखे। तो उन्होंने तुरंत अपनी दूसरी आंख पर धनुष से चीरा लगाया और पुतली को निकाला, और पैर के अंगूठे को पहले भगवान की आंख पे लगा लिया था कि मुझे पता नहीं रहेगा जब आंख फूट जाएंगी कि कहाँ लगानी है। तो जैसे ही दूसरी आंख शिवलिंग से स्पर्श की तो वहां पर भगवान प्रकट हो गए, और जैसे ही भगवान प्रकट हुए तो उसकी दोनों ज्योति भगवान ने वापस कर दी। दोनों ज्योति वापस कर दी। इस सारे दृश्य को ब्राह्मण पीछे खड़ा हुआ देख रहा था। तब भगवान को दर्शन करके भील गदगद वाणी में होकर के आंसू गिराते हुए भगवान से कहने लगा कि मैं तो नीच, अति नीच प्राणी, पापों में रत रहने वाला प्राणी, मैं कैसे आपका दर्शन कर पा रहा हूँ? आपने मुझ पर ऐसी कृपा कैसे कर दी? ये भगवान की महिमा है, भगवान की कथा की महिमा है कि जब हम इसमें बैठते हैं तो यहाँ पर सतोगुण बढ़ता है, और जब सतोगुण बढ़ेगा तो हम संसार के सत्य को इस समय समझने का प्रयास करते हैं कि सत्य क्या है। तो भगवान का दर्शन करने मात्र से उसके अंदर ज्ञान उत्पन्न हो गया, और अपने को पापी कहता हुआ कि मैं तो पता नहीं कैसा था, नीच था, लेकिन मुझे तो भोग लगाने की विधि पता नहीं था। तो भगवान ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया उसकी पत्नी सहित, और उसको अपना अनंत ऐश्वर्य प्रदान किया। तो ये ब्राह्मण देव देख करके चकित हो गए कि भील को मांस चढ़ाने वाले व्यक्ति को भगवान ने कैसे दर्शन दे दिया। पूरा जन्म मेरा निकल गया, रुद्रा अभिषेक करते करते, नियम निभाते निभाते, वेद पाठ करते करते, पर मुझे तो आज तक कोई झलक नहीं भगवान की हुई। और ये भील वनेचर वन में रहने वाला प्राणी, कोई नियम शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं, इसको भगवान दर्शन दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये सिद्ध हो जाता है कि परमात्मा को अपनी की बुद्धि बल से, संसार के किसी नियम बंधन से प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर उसे पाया जा सकता है तो सुहृदय हृदय से, बालक जैसे हृदय से और भाव से। तो बोलिए बैद्यनाथ भगवान की।